गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने सोचा कि आपको दिखाते हैं कि हमारे इधर जब वेदर चेंज होता है तो दरख्त कैसे अपना कलर चेंज करते हैं। तो ये हमारे साथ वालों के बैकयार्ड का दरख्त है और कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी वो कहते हैं कि इस दफ़ा थोड़ा सा जो फॉल है वो लेट है, तो इसलिए अभी जो मेरे बैकयार्ड में दरख्त हैं वो तो सारे अभी ग्रीन ही हैं, थोड़े थोड़े होना शुरू हुए हैं। तो ये हमारा बैकयार्ड है छोटा सा। तो आज मैं बाहर इधर बैठी हूँ, मौसम अच्छा था, कॉफ़ी पी रही थी, तो सोचा आपके साथ आपको दिखाती हूँ फॉल कलर्स। जब दरख्त पत्ते चेंज होते हैं उनके कलर्स, तो कैसा लगता है। ये हमारा छोटा सा पौधा है, इसका काफ़ी कलर चेंज हुआ है, ये देखिए। और लेकिन अभी कुछ पे तो पत्ते और फूल हैं, और पर मेरे रोज़ेज़ जो हैं उन पे कोई रोज़ नहीं है इस वक्त। तो मेरे चैनल के में आने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, अच्छे अच्छे मैसेजेस लिखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, थैंक यू करती हूँ। और मेरे दर्द में शामिल होने के लिए मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी जो 2-3 दिन पहले मैं पढ़ रही थी। मैंने अपने किसी वीडियो में ये ज़िक्र किया था कि मुझे पढ़ने का मैं बुक्स बहुत पढ़ती हूँ। तो बुक पढ़ने का एक फ़ायदा तो ये भी होता है कि आपका ध्यान जो है अपने दुख से बाहर आते हैं, किसी और के दुख में शामिल होते हैं, किसी और की लाइफ स्टोरी पढ़ते हैं। तो इसलिए मैं बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ। तो एक बुक मैं पढ़ रही थी तो उसमें बड़ी अच्छी स्टोरी थी, इंग्लिश में थी, उसको उर्दू में करने की कोशिश करती हूँ। तो उसमें ऐसा था कि किसी बड़े अमीर आदमी की डेथ हो जाती है, तो वो जब आसमान पे जाता है तो फरिश्ते उसको वेलकम करते हैं। हम भी जब जाएंगे हमें भी करेंगे, एंड आई एम श्योर दाऊद को भी किया होगा। तो वो एक कमरे में उनको लेके जाते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं। तो वो कहते हैं कि हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। तो उस कमरे में उसको लेके जाते हैं, तो बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, बड़ा सा टेबल लगा होता है, खाने उस पर हर किस्म के खाने लगे होते हैं, उनमें से बड़ी प्यारी खुशबू आ रही होती है। इमेजिन करें, बिरयानी होगी, कोफ्ते होंगे, और क्या अच्छे अच्छे खाने होते हैं, हलवा होएगा, पूड़ियाँ होंगी, थिंग्स लाइक दैट। तो वो लोग टेबलों पे चारों तरफ बैठे हुए हैं, कुर्सियों पे, टेबल के इर्द गिर्द, और खानों की बड़ी प्यारी स्मेल आ रही है। तो लेकिन खाना वो देखता है कि खाना कोई खा नहीं रहा, और उनके साथ चम्मच पड़े हुए हैं, और चम्मच के साइज़ बहुत बड़े बड़े हैं। लेट्स से इतने बड़े बड़े चम्मच के साइज़ हैं कि जब वो उसमें से खाना लेके मुंह तक आते हैं तो वो आ नहीं सकता, उनके ना अपने मुंह तक आ नहीं सकता, तो वो वापस डोंगे कह लें, डिशेस कह लें, उनमें डाल देते हैं। वो बड़ा हैरान होता है कि पता नहीं ये मुझे क्या दिखा रहे हैं और ये क्या चीज़ है। तो नेक्स्ट रूम में जब वो लेके जाते हैं तो उधर भी सेम ऐसे ही बहुत बड़ा टेबल होता है, उस पर अच्छे अच्छे सेम खाने जो पहले कमरे में दिखाए गए वही खाने दूसरे कमरे में फिर इमेजिन करते हैं। बिरयानी होगी, कोफ्ते होंगे, कौरमा होगा, चाँप होएंगी, ये होएगा, वो अच्छी अच्छी चीज़ें, हलवा होगा, कि मुझे हलवा बहुत पसंद है इसलिए मैं हलवे का जिक्र कर रही हूँ। तो वो ऐसा है कि उधर जो लोग टेबल के चारों तरफ कुर्सी पे बैठे होते हैं उनके भी चम्मच का साइज़ वही होता है, लेकिन वो डोंगे में से खाना लेते हैं तो जो उनके सामने इंसान बैठा होता है, आदमी कह ले, औरत कह ले, इंसान बैठा होता है, वो उसको फीड करा रहे होते हैं, और जो उस साइड पे बैठा होता है वही वो बड़ा वाला चम्मच लेके तो उसके मुंह में डाल रहा होता है, और सब खाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, क्रॉस द टेबल एक दूसरे को फीड कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने मुंह में नहीं डाल सकते उस चम्मच से, क्योंकि चम्मच का साइज़ जो है वो बहुत लंबा और बड़ा है, लेकिन वो ही चम्मच जो है वो दूसरे के मुंह तक आसानी से जा सकता है। तो वो खाने को एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं, हंस रहे हैं ऐसे, और एंजॉय कर रहे हैं फूड को। तो वो आदमी कहता है मैं वापस फिर उसी कमरे में जाना चाहूँगा कि जहाँ आप मुझे पहले लेके गए थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम ले जाते। फिर वो जाता है तो वो देखता है कि खाना सेम है, चम्मच का साइज सेम है, लोग हमारे जैसे ही हैं, आप और मेरे जैसे ही हैं, लेकिन वो देख रहे हैं खाने को बड़ी तरसी हुई नज़रों से। भूख भी मुंह से लगता है, भूख, मुझे भूख लगी हो तो मेरे मुंह से पता चल जाता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, तो आई एम श्योर कि उनके भी मुंह से लग रहा होगा कि भूख लगी हुई है। तो पर वो खाना एंजॉय नहीं कर रहे।
तो वो कहता है कि आप इनको क्यों नहीं बताते कि ये भी ऐसे ही खाना खाएं। वो फरिश्तों को कहता है आप इनको क्यों नहीं सिखाते कि ये भी वैसे ही खाना एक दूसरे को खिला लें जैसे वो उस कमरे वाले खिला रहे हैं। उन्होंने कहा हम ये नहीं सिखा सकते, अब सीखने और सिखाने का टाइम जो है वो गुजर गया, अब इनको खुद से ही डिसाइड करना है कि इन्होंने क्या करना है। ये वो लोग हैं जो दुनिया में भी सिर्फ अपना ही सोचते थे, किसी दूसरे का नहीं सोचते थे, किसी दूसरे की हेल्प करने के लिए कभी इन्होंने सोचा ही नहीं था। ये सिर्फ अपने मुंह तक नवाला ले जाना जानते हैं। तो मुझे इस स्टोरी से बहुत मेरा हुआ कि हम वाकई कभी कभी ऐसे ही करते हैं। हम सोचते हैं कि सिर्फ हम ही खाएं, हमारे मुंह में ही जाए, जो हमारे पास है वो हमारे पास ही रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने अपने इर्द गिर्द निगाह करनी चाहिए कि किसी को हमारी मदद की ज़रूरत तो नहीं है। तो जब हमारे रोज़े आते हैं तो उसमें 4 से 6 हफ्ते होते हैं, क्योंकि हम संडेज़ का रोज़ा नहीं रखते हैं। ये एक लंबी और दूसरी बहस है। अगर कभी किसी को ये सवाल हो तो मेरे कमेंट में लिखिए, मैं उसका एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो उसमें वो हर हफ्ते में वो सिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। एक हफ्ते में वो कहते हैं अपना टैलेंट यूज़ करो, एक हफ्ते में वो कहते हैं अपने जो आपके पास है उसमें से शेयर करो। टैलेंट है, शेयर है, गिविंग है, हेल्प है, इस तरह के वो हम अपने बच्चों को भी मैं ऐसे सिखाती थी और हमें चर्च में भी सिखाया जाता था। तो टैलेंट वो सिखाते थे कि जब हम देने की या हेल्प करने की बारी आती है, मैं ये कहना चाह रही हूँ, तो उसमें हम सिर्फ ये सोचते हैं कि शायद हमें पैसे से ही किसी की हेल्प करनी चाहिए। तो मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ, ये मैंने सीखा है और मेरी अपनी भी सोच है। मैं कोई किसी को क्या कहते हैं लेक्चर नहीं दे रही हूँ, लेकिन हो सकता है मेरी बात किसी को अच्छी लग जाए और वो इस पे अमल कर ले, सो कोशिश कर रही हूँ। तो उससे ये है कि टैलेंट भी आप अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। हर इंसान जो इस दुनिया में है वो दूसरे के लिए कुछ कर सकता है। आपको पता है जो बच्चा पैदा होता है वो भी कुछ कर सकता है। आप इस बात पे बिलीव करते हैं? नहीं करते? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो जो छोटा बच्चा है उसकी स्माइल माँ बाप के चेहरे पे स्माइल ले आती है। नानी, दादी, फूफी, जो भी रिश्ते हैं जब वो देखते हैं तो आपको पता है जब आप खुश होते हैं, स्माइल करते हैं तो आपका खून बढ़ता है। तो देखें ना, छोटे बच्चे ने भी कुछ किया ना। तो इसी तरह हर इंसान, आप ये ना सोचें कि जो अमीर हैं ये उन्हीं का ही काम है कि वो दूसरों की हेल्प करें और हमेशा पैसे से ही आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। आप किसी को अच्छा जुमला कह सकते हैं, उससे किसी का खून बढ़ जाएगा, वो खुश हो जाएगा। पता नहीं वो कितना डिप्रेस है, कितनी तकलीफ़ में है, कोई मेरे जैसा कितनी तकलीफ़ में है, आपका एक जुमला उसका दिन अच्छा गुजार देगा। आप अगर पढ़े लिखे हैं तो किसी के बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दें, किसी के बच्चे की होमवर्क में हेल्प कर दीजिए। किसी को कोई भूखा है, आपके घर में ज़्यादा खाना बन गया है, देखें आपके इर्द गिर्द कोई भूखा तो नहीं है, उनको खाना दे दीजिए अपने खाने में से। देखिए वो कितना खुश होगा, उसके दिल से दुआ निकलेगी। कोई माँ बाप काम पे जाते हैं, आजकल तो हर माँ बाप काम करते हैं, उनके बच्चे घर में अकेले हैं और कोई गलत उन पे नज़र रख रहा है, उन बच्चों पे, आप उनके मुहाफ़िज़ बन जाएं, ये आपका दान होगा उनके लिए। छोटी बच्चियां हैं, आए दिन हम सोचते हैं उनके साथ क्या क्या कुछ होता है। अगर किसी की आंख उनको देख रही होती तो शायद ऐसा ना होता। तो आप ये भी कर सकते हैं और हर इंसान, मेरा ये बिलीव है कि वो दूसरे की हेल्प कर सकता है। मेरा ये पत्ते चेंज करने की बात से मैं वापस उस पे ही आती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं किसी को देना चाहती। आप सब पढ़े लिखे हैं, आजकल सब समझदार हैं, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर हमारी छोटी सी बात से किसी का दिल खुश हो जाता है तो क्यों नहीं, हमें ऐसा करना चाहिए। तो पत्तों की बात से फिर से आती हूँ दाऊद की बात पे। तो मैं जब उनको स्कूल छोड़ने जाती तो मैं कहती थी ये जब सारे दरख्त टूंड मुंड हो जाते हैं ना, मेरा दिल बहुत उदास होता है। तो मेरा बेटा कहता था आप क्यों उदास होती हैं मामा, ये एक उम्मीद दिलाते हैं आपको कि ये फिर से हरे होंगे, इन पे फिर से पत्ते आएंगे, ये फिर से खूबसूरत दिखेंगे। तो मुझे अभी जब मैं पत्ते गिरने शुरू होते हैं ना तो मैं उदास होनी शुरू होती हूँ। तो फिर मुझे दाऊद की बात याद आती है कि वो मुझे हमेशा कहता था कि इससे उम्मीद लेते हैं। किसी ने मेरे उस पर लिखा था आपने उम्मीद क्यों छोड़ दी, तो मैं उनको भी एक दफ़ा और जवाब देना चाहती हूँ कि उम्मीद तो होती है, हर चीज़ से हमें उम्मीद मिलती है, लेकिन इस माँ के दुख का क्या करूँ, संभलने की कोशिश तो कर रही हूँ ना। इसीलिए आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मेरे अंदर जो है वो शायद मैं वर्बलाइज़ करूँ
थोड़ा बेहतर महसूस करती हूँ आप सबके साथ शेयर करके, आप सबके कमेंट सुन के मुझे अच्छा लगता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। मैं कभी नहीं कहती मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें या मुझे ज्वाइन करें, लेकिन अगर मेरी कोई बात आपको अच्छी लगे तो उसको ज़रूर शेयर कीजिए। हमारी अच्छी बात किसी तक पहुंच सके तो क्यों नहीं, हमारे छोटे से जेस्चर से पता नहीं किसकी ज़िंदगी बदल जाए। मैं ऐसा सोचती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि मेरी तरह बहुत सारे बाहर हैं, दुनिया में लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा अच्छा सोचते हैं। तो आइए मिलजुल के अच्छी सोच को फैलाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे, मेरी कोई बात आपको अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे ज्वाइन कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए और खुश रहें। ऊपर वाला हम सब का निगहबान हो। एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे की इज़्ज़त करें, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होने की जितनी कोशिश कर सकें वो करें और अच्छी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। खुश रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऊपर वाला सबका निगहबान।